अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टीवी। दोस्तों, दुनिया में तकरीबन हर मुल्क के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल्स और गैंग माफिया मौजूद होते हैं जो मुल्क के अंदर इलीगल कामों में मुलविस होते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि बड़े लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 9 बड़े डॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, जफर सफारी। दोस्तों, जफर सफारी का असल नाम जफर खान है और इनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। ये चंद साल पहले फेसबुक पर ढेर सारा सोना पहनने की वजह से काफी मशहूर हो गए थे। जफर सफारी वैसे तो किसी जुर्म में मुलविस नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ जरूर है। आप शायद जानकर हैरान होंगे कि जफर सफारी ने डेली पाकिस्तान को एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो हाफिज कुरान है और इनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी इनकी डॉन लुक की वजह से हम इनको डॉन कह सकते हैं। नंबर 8, आबिद बॉक्सर। दोस्तों, आबिद बॉक्सर का असल नाम आबिद हुसैन कुरैशी है। इनका ताल्लुक लाहौर से है। आबिद बॉक्सर 1988 में पुलिस में भर्ती हुआ था। पुलिस में भर्ती होने के थोड़े ही अरसे बाद ये बहुत फेमस हो गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडली इनकाउंटर करता था। इस पर बहुत सारे कत्ल और लैंड ग्रेबिंग के केस भी दर्ज हैं। आबिद बॉक्सर 2008 से मुल्क से फरार है। इसने स्टेज एक्ट्रेस नरगस के बाल भी काटे थे। इसको बहुत सारे पॉलिटिशियन की सपोर्ट भी हासिल है। आबिद बॉक्सर पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिमिनल और मोस्ट वांटेड पर्सन में से एक है। नंबर 7, गोगी भट्ट। दोस्तों, गोगी भट्ट का असल नाम ख्वाजा अकील है। इसका ताल्लुक लाहौर की गवाल मंडी से है। इसके ऊपर बहुत सारे मर्डर केसेस और लैंड ग्रेबिंग के इल्जामात हैं। गोगी भट्ट लाहौर का सबसे बड़ा फेमस डॉन है और इसके अलावा इसका सोर्स भी बहुत ज्यादा है। इसको बहुत सारे पाकिस्तान के करप्ट पॉलिटिशियन की सपोर्ट हासिल है। गोगी भट्ट पर पाकिस्तान के बड़े डॉन टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने का इल्जाम भी है। नंबर 6, टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, टीपू ट्रक्का वाला का असली नाम आरिफ अमीर भट्ट था। यह पाकिस्तान के मशहूर गैंगस्टर और बिजनेसमैन बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था। 1994 में बिल्ला को इसके मुखालिफिन ने कत्ल कर दिया था। इसके बाद इसके बेटे आरिफ अमीर यानी कि टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बाप की कमांड संभाल ली। टीपू अपने शेरों की वजह से बहुत मशहूर था। इसके डेरे पर 10 पालतू शेर थे। 2010 में जब टीपू दुबई से वापस आया तो इसे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। इसके कत्ल का इल्जाम इसके बहुत बड़े मुखालिफ गोगी भट्ट पर लगाया जाता है। नंबर 5, ताजी खोकर। दोस्तों, ताजी खोकर का असल नाम इम्तियाज खोकर है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वाले तकरीबन सारे लोग ताजी खोकर को जानते हैं। ये नेशनल असेंबली की डिप्टी स्पीकर नवाज खोकर का छोटा भाई है। ताजी खोकर ज्यादातर लैंड ग्रेबिंग में मुलविस है। इसको पीपल पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। जरदारी ने इसके बेटे को गोल्ड गन भी गिफ्ट में दी थी। कहा जाता है कि ताजी खोकर लैंड ग्रेबिंग मलक रियाज के हवाले से करता है। इसके अलावा इस पर कत्ल का इल्जाम भी है और हाल ही में इसे कोर्ट से बेल भी मिली है। नंबर 4, सेठ आबिद। दोस्तों, सेठ आबिद का असल नाम शेख आबिद हुसैन था और इसका ताल्लुक लाहौर से था। वैसे तो ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनको ड्रग और सोने का स्मगलर भी कहा जाता है। हाल ही में सेठ आबिद के एक बेटे को लाहौर में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े कामों में इनका हाथ माना जाता है। कहा जाता है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट देने से इनकार कर दिया था तो फ्रांस से एटॉमिक प्रोसेसिंग प्लांट पाकिस्तान समुद्र के जरिए लाने का काम सेठ आबिद ने ही किया था। इसके अलावा जब भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने सेठ आबिद से 5 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन सेठ आबिद ने इनको 5 करोड़ देने से इनकार कर दिया था। सेठ आबिद पाकिस्तान के सबसे खुफिया, ताकतवर और बड़े स्मगलर थे। सेठ आबिद की नेटवर्थ 108 अरब डॉलर से भी ज्यादा बताई जाती है। नंबर 3, जग्गा गुज्जर। दोस्तों, जग्गा गुज्जर का असली नाम मोहम्मद शरीफ था। ये 1960 के दौर का सबसे मशहूर माफिया डॉन था और इसका ताल्लुक लाहौर से था। पाकिस्तानी फिल्म जग्गा टैक्स इसी पर बनाई गई थी क्योंकि 1960 के दौर में लाहौर की कई मार्केट्स जग्गा को जग्गा टैक्स देती थी। खास करके कसाई कम्युनिटी ऑफ बकरा मंडी में हर शख्स फी बकरी 1 रुपया जग्गा टैक्स को देता था। अपने दौर में लोग इससे हद से ज्यादा डरते थे और कोई काम निकलवाने के लिए सिर्फ इसका नाम ही काफी था। इसके अलावा ये मंशियात का काम भी करते थे। आखिर अयूब के दौर में जगह को गिरफ्तार करके इसे मार दिया गया था। नंबर 2, उजैर बलोच। दोस्तों, उजैर बलोच कराची के इलाके लियारी का सबसे खतरनाक माफिया डॉन था। ये पीपल्स अमन पार्टी का सदर भी था। उजैर ने अपने क्रिमिनल कैरियर का आगाज अपने वालिद की वफात के बाद किया था। इसके वालिद को पप्पू नाम के एक गैंगस्टर ने अगवा करके कत्ल कर दिया था। इसके बाद उजैर ने अपने बाप के कातिल को मारकर इसका सर लियारी में फेंका और इसको आग लगा दी। इसको कत्ल करने के बाद उजैर इसकी गैंगस्टर का हेड बन गया। इसने बहुत से मुखालिफिन को कत्ल करवाया। इसके अलावा ये लैंड ग्रेबिंग और लोगों को अगवा करके पैसे की डिमांड करता था। 2015 में इंटरपोल ने इसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया था। नंबर 1, इल्ताफ हुसैन। दोस्तों, इल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन है। ये असल में एक पॉलिटिशियन है जो कि एमक्यूएम पार्टी का फाउंडर है। ये 1992 में मुल्क से फरार हो गया था और इसने यूके में जाकर सियासी पनाह ले ली थी। तब से ये वहीं से अपने स्पीचेस के जरिए ऑपरेट करता है। कराची के अंदर इल्ताफ का हाथ गैंग वॉर्स, किलिंग, ड्रग, वेपन स्मगलिंग, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और किडनैपिंग, इन सब में ही इसका हाथ है। इसके दौर में हजारों लोगों को कराची के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया था। कहा जाता है कि इल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज की सपोर्ट हासिल है।
तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के सबसे मशहूर डॉन, लेकिन आप और मैं हम सब जानते हैं कि इस रास्ते का इंजाम क्या होता है। इनमें से ज्यादातर अपने इंजाम को पहुंच चुके हैं और बाकी अपनी बुरी मौत के इंतजार में हैं। इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।